सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। डियर फ्रेंड्स, कभी कभी रास्ते में चलते हुए किसी दुकान में या किसी घर पर जब आप कोई महंगी वस्तु देखते हैं तो आपके मन में क्या आता है? काश ये वस्तु मेरे पास भी होती तो। ट्रैफिक में खड़े हुए कोई महंगी कार दिख जाए, किसी का बड़ा घर देख लें, किसी के हाथ में बहुत ही महंगा मोबाइल देख लें, तो ऐसे समय में क्या आपके मन में उसे प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती? दोस्तों, इच्छा का होना बुरा नहीं है, पर उस इच्छा के होने के बाद उस वस्तु को आप प्राप्त किस तरह से करना चाहते हैं वो अच्छा या बुरा हो सकता है। मैं शैलेंद्र भारती आज आपको पद्म पुराण की ऐसी ही एक कथा सुनाने जा रहा हूं। जी हां, एक ऐसे गरीब के बारे में जिसकी परीक्षा लेने स्वयं विष्णु गए थे, और वो उस परीक्षा में कैसे पास हुआ ये जानने और समझने के बाद आपको अपने बारे में भी बहुत कुछ जानना और समझना होगा। एक समय एक गरीब व्यक्ति था। बड़े ही साधारण तरीके से दुख सहते हुए अपना जीवन बिताता था। पहनने के लिए उसके पास सिर्फ 2 कपड़े थे, उन्हें ही बदल बदल कर वो पहना करता। मेहनत करता तो उससे कम 2 समय की रोटी मिल जाती। दोस्तों, ये जो दुख था वो बाहर वालों को लगता था, और गरीब इन सब बातों में भी बड़ा संतुष्ट था। किसी को यह समझ नहीं आता था कि ऐसा कैसे संभव है कि कोई इतनी भयंकर गरीबी में भी प्रसन्न हो। एक दिन विष्णु जी ने उसकी परीक्षा लेने की सोची। गरीब उस दिन कहीं पर गया हुआ था, तो रास्ते में एक नदी के पास पेड़ के नीचे विष्णु जी ने 2 नए वस्त्र रख दिए और एक कोने में जाकर खड़े हो गए। गरीब ने वो कपड़े देखे, इधर उधर देखा, कोई भी नहीं है। ये सोचकर वो गरीब आगे बढ़ गया, पर उसने कपड़े नहीं लिए। तब विष्णु जी ने लोभ का एक और जाल बिछाया। उन्होंने गूलर के फल में सोने का टुकड़ा डालकर उस फल को वहीं रख दिया। मगध प्रदेश, नदी का तट और कोने का एक निर्जन स्थान, ऐसी जगह पर उस गरीब ने जब उस अद्भुत फल को देखा तो आश्चर्य में आ गया। उसे ये एक कृत्रिम विधान दिखाई दिया, यानी कि उसे लगा कि यह सब असली कैसे हो सकता है। गरीब ने सोचा कि अगर यह असली भी है तो इसे प्राप्त करके मेरे मन में मोह आ जाएगा। मोह आने के बाद वो और मोह बढ़ाएगा। किसी तरह से मैंने जो अपने आप को मोह से दूर रखा है उसकी ये प्रवृत्ति भी नष्ट हो जाएगी। खैर, इस टेस्ट में भी गरीब भाई पास हो गया। विष्णु भगवान रुकने वाले नहीं थे। विष्णु जी ने एक व्यक्ति का रूप धरा जिसका नाम था क्षपणक। क्षपणक उस गरीब के घर के पास वाले इलाके में गया। सबको उस गरीब के भाग्य के बारे में बताने लगा। बात धीरे धीरे फैल गई। ये बात गरीब की पत्नी को भी पता चली। तब वो अपने पति के पास गई और उसने अपने बुरे भाग्य का कारण पूछा। क्षपणक बोला, महाभागे, विधाता ने आज तेरे लिए बहुत धन दिया था, किंतु तेरे पति ने मूर्ख की भांति उसका परित्याग कर दिया है। तेरे घर में धन का बिल्कुल अभाव है, अतः जब तक तेरा पति जीवित रहेगा तब तक उसे दरिद्रता ही भोगनी पड़ेगी। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। माता, तू शीघ्र ही अपने घर जा और अपने पति से उस धन के विषय में पूछ। सोचिए, एक पत्नी को जब पता चला कि उसका पति गरीब से अमीर बन सकता था और नहीं बना तो उसे कैसा लगा होगा। पत्नी ने उसी समय जाकर अपने पति से बात की। पति ने पूछा कि उसे ये बात किसने बताई। पत्नी बोली, क्षपणक नाम का एक व्यक्ति है, वो ही आपके भाग्य के बारे में सबको ये बातें बोल रहा है। गरीब उसी समय क्षपणक के पास गया। साथ में उसकी पत्नी भी थी और उसने क्षपणक से पूछा, बताओ तुम क्या कहते थे? क्षपणक बोला, तात, मैंने जो भी कहा वो इसलिए कहा कि तुम्हें प्रत्यक्ष धन प्राप्त हुआ था, फिर भी तुमने तिनके की भांति उसका त्याग कर दिया। ऐसा क्यों किया? जान पड़ता है तुम्हारे भाग्य में भोग नहीं लिखा है। धन के अभाव में
तुम्हें जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने और सगे संबंधियों के दुख देखने पड़ेंगे। प्रतिदिन मृतक की सी अवस्था भोगनी पड़ेगी। इसलिए शीघ्र ही उस धन को ग्रहण करो और निष्कंटक भोग भोगो। गरीब अपनी बात का पक्का था। उसने उत्तर दिया, शपणक, मुझे धन की इच्छा नहीं है। धन संसार बंधन में डालने वाला एक जाल है। उसमें फंसे हुए मनुष्य का फिर उद्धार नहीं होता। विष्णु जी रुकने वाले नहीं थे। शपणक के रूप में वो आगे बोले, जिसके पास धन होता है उसी को मित्र मिलते हैं। जिसके पास धन है उसके सभी भाई बंधु हैं। कुल, शील, पांडित्य, रूप, भोग, यश और सुख ये सब धनवान को ही प्राप्त होते हैं। धनहीन मनुष्य को तो उसके स्त्री पुत्र भी त्याग देते हैं। फिर उसे मित्रों की प्राप्ति कैसे हो सकती है? दोनों ओर की बातें सुनने में सही लग रही थी। गरीब ने अंत में अपनी बात रखते हुए कहा, कामनाओं का त्याग करने से ही समस्त व्रतों का पालन हो जाता है। संतोष ही शुद्ध धन है। अहिंसा ही सबसे बड़ी सिद्धि है। साधारण भोजन ही अमृत के समान है। उपवास ही उत्तम तपस्या है। संतोष ही मेरे लिए बहुत बड़ा भोग है। यही सब मेरा यज्ञ है। इसी कारण मैं उस धन को ग्रहण नहीं करता। विष्णु जी जितना लालच दे सकते थे उन्होंने दिया। जिस दुनियादारी को लोग ज्ञान समझते हैं वो दुनियादारी भी उसे बताने की कोशिश की, पर वो गरीब अपनी बात पर अडिग रहा। उसी समय विष्णु जी अपने असली रूप में आ गए। उस गरीब को उसी समय दिव्य वस्त्र और आभूषण देकर उन्होंने स्वर्ग लोक का दान दिया। देखा दोस्तों, मुफ्त में अगर कुछ मिल रहा है तो क्या इस गरीब की तरह हम उसे ठुकरा सकते हैं? यह गरीब परम ज्ञानी था। उसे धन का कोई मोह ही नहीं था, और यही मोह लालच में बदलता है। धन तो कभी भी पूरा नहीं पड़ता दोस्तों, चाहे जितना कोशिश कर लीजिए। पर संतोष यदि मिल जाए तो हमेशा ही पूरा हो जाता है। यानी कि अगर संतोष हो जाए तो हमेशा ही पूरा पड़ता है। इसलिए अगली बार जब फ्री में आपको कुछ मिल रहा हो तो जरा सोच के देखिएगा कि क्या उससे आपका मोह बढ़ रहा है। क्या उस फ्री की वस्तु को लेना आपके लिए ठीक होगा या नहीं। आशा करता हूं कि इस कहानी से आप अपने जीवन में मोह के जाल से अवश्य ही छुटकारा पाएंगे। इसी के साथ अपने दोस्त शैलेंद्र भारती को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जनक जननी पद्मरज निज मस्तक पर धारी बंदा मातु सरस्वती बुद्धि बल दे दातारी पूर्ण जगत दुष्ट जनों के पाप को मातु तो ही अब जय श्री सकल बुद्धि बल राशि, जय सर्वज्ञ अमर अविनाशी, जय 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 वीणा करधारी, करती सदा सुहंस सवारी, रूप चतुर्भुज धारी माता
सकल विश्व अंदर विख्याता। जग में पाप बुद्धि जब होती, तब ही धर्म की फीकी ज्योति। तब ही मातु का निज अवतारी, पापहीन करते महतारी। वाल्मीकि जी थे हत्यारा, तब प्रसाद जाने संसारा। रामचरित जो रचे बनाई, आदि कवि की पदवी पाई। कालिदास जो भय विख्याता, तेरी कृपा दृष्टि से माता। तुलसी सूर आदि विद्वाना, भय और जो ज्ञानी नाना। तिन्ना और रहे अवलंबा, केवल कृपा आपकी अम्बा। करहु कृपा सोई मातु भवानी, दुखित दीन निज दास ही जानी। पुत्र करहि अपराध बहुता, तेहि न धरई चित सुंदर माता। राखु लाज जन जननी, अब मेरी विनय करऊं भांति बहु तेरी। तेरी अवलंबा, कृपा करौ जय जय जगदम्बा। मधुकैटभ जो अति बलवाना, बाहु युद्ध विष्णु से ठाना। समर 1005 में घोरा, फिर भी मुख उनसे नहीं मोरा। मातु सहाय कीन तिहि काला, बुद्धि विपरीत भई खलहाला। तिहि ते मृत्यु भई खल केरी, पुरवहु मातु मनोरथ मेरी। चंड मुंड जो थे विख्याता, क्षण महु संहारे उन माता। रक्त बीज से समरथ पापी, सुर मुनि हृदय धरा सब कापी। काटे उसिर जिमि कदली खम्बा, बार बार बिनवऊं जगदम्बा। जग प्रसिद्ध जो शुंभन शुंभा, क्षण में बांधे ताहि तु अम्बा। भरत मातु बुद्धि फेरे उजाई, रामचंद्र बनवास कराई। एहि विधि रावण वध तू कीन्हा, सुर नर मुनि सबको सुख दीना। को समरथ तब यश गुण गाना, निगम अनादि अनंत बखाना। विष्णु रुद्र अज सकहि न मारी, जिनकी हो तुम रक्षाकारी। रक्त दंतिका और शताक्षी, नाम अपार है दानव भक्षी। दुर्गम काज धरा पर कीना, दुर्गा नाम सकल जग लीना। दुर्ग आदि हरनी तो माता, कृपा करहु जब जब सुख दाता। नृप को पित को मारन चाहे, कानन में घेरे मृग नाहे। सागर मध्य पूत के भंजे, अति तूफान नहीं को संगे। भूत प्रेत बाधाया दुख में, भूदरिद्र अथवा संकट में। नाम जपे मंगल सब होई, संशय इसमें करे न कोई। पुत्रहीन जो आतुर भाई, सब छाड़ी पूजे ही भाई। करे पाठ नित यह चालीसा, होय पुत्र सुंदर गुण ईशा। धूपादिक नैवेद्य चढ़ावे, संकट रहित अवश्य हो जावे। भक्ति मातु की करे हमेशा, निकट न आवे ताहि कलेशा। बंदी पाठ करे 712, बंदी पाश दूर हो सारा। राम सागर बांधी हेतु भवानी, कीजे कृपा दास निज जानी। मातु सूर्य कांति तव, अंधकार मम रूप। डूबन से रक्षा करहु, परूँ न मैं
भवको बल बुद्धि विद्या देहु मोहि सुनहु सरस्वती मातु राम सागर अधम को आश्रय तू ही दे दातु। सुनो बेटा, श्रावण का महीना शुरू हो रहा है, कल से घर में नॉनवेज नहीं बनेगा और खबरदार अगर तूने बाहर जाके खाया तो। ये तो आपने अपने माता पिता से अवश्य सुनी होगी। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि नंदा। श्रावण के महीने में माना जाता है कि भोलेनाथ ने समुद्र मंथन के वक्त जो विष निकला था उसे पी लिया था और हम सबको जीवन दान दिया है। तो इतना तो हम भोलेनाथ के लिए कर ही सकते हैं कि जब भोलेनाथ ने विष पिया उस महीने में हम भोलेनाथ के आदर करें, मान सम्मान करें, मांस मछली ना खाएं। परंतु आप जानते हैं इसके पीछे और भी एक कारण है। कारण ये है कि श्रावण महीना जो है वो मॉनसून्स के वक्त आता है। अब मॉनसून्स के वक्त जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। हमें खाना डाइजेस्ट करने में ज़्यादा समय लगता है एज कम्पेयर टू द समर एंड द विंटर क्लाइमेट। तो किधर ना किधर प्रकृति जो है वो अब हमारे खिलाफ हो गई है, थोड़ी बहुत हमारी ज़्यादा मदद नहीं कर रही है खाना पचाने में। और ऐसे समय में अगर हम हेवी खाना खाएंगे, मीट, फिश, चिकन, मटन, ऑल दोस थिंग्स हम खाएंगे, तो डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम हो जाता है। फैट हमारी बॉडी में ज़्यादा डेवलप हो जाता है। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो थोड़ा वीक हो जाता है उस वक्त। तो इसलिए जब आप श्रावण महीने में नॉनवेज नहीं खाते हैं, यू फील अ बिट हेल्दियर, यू फील अ बिट फ्रेश। योर डाइजेस्टिव सिस्टम विल हेल्प यू टू डाइजेस्ट द वेजिटेरियन फूड, जो बहुत आसानी से पच जाता है एज कम्पेयर टू नॉन वेज। इसलिए श्रावण महीने में बहुत सारे नॉन वेजिटेरियन हिंदूज भी वेज खाते हैं और वो नॉन वेज नहीं खाते हैं। तो अगली बार श्रावण महीने में आप नॉन वेज से अवश्य ब्रेक लीजिए, भगवान शिव के लिए और अपनी सेहत के लिए। थैंक यू। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आगी, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आगी, ऐसे घट घट राम है, दुनिया देखे नाही कबीरा, दुनिया देखे नाही। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आगी, ऐसे घट घट राम है, दुनिया देखे नाही कबीरा, दुनिया देखे नाही। कबीर कहते हैं कि जैसे तिल के दानों के तेल को सब नहीं देख पाते, जैसे पत्थर में आग का तेज सबको नहीं दिखता, ठीक वैसे ही श्री राम कण कण में है। पर साधारण नजरों से दुनिया राम के स्वरूप को नहीं देख सकती। इसके लिए आदमी को अपने अंदर और बाहर झांकना पड़ेगा। स्वाहा
देवी प्रचोदयात् स्वाहा। सरस्वत्यै च विद्महे ब्रह्मपुत्रै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् स्वाहा। सरस्वत्यै च विद्महे ब्रह्मपुत्रै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् स्वाहा। सरस्वत्यै च विद्महे ब्रह्मपुत्रै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् स्वाहा। सरस्वत्यै च विद्महे ब्रह्मपुत्रै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् स्वाहा। सरस्वत्यै च विद्महे ब्रह्मपुत्रै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् स्वाहा। सरस्वत्यै च विद्महे ब्रह्मपुत्रै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् स्वाहा। सरस्वत्यै च विद्महे ब्रह्मपुत्रै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् स्वाहा। सरस्वत्यै च विद्महे ब्रह्मपुत्रै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् स्वाहा। सरस्वत्यै च विद्महे ब्रह्मपुत्रै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्
ब्रह्मपुत्रे धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् स्वाहा। सरस्वत्यै च विद्महे ब्रह्मपुत्रे धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् स्वाहा। सरस्वत्यै च विद्महे ब्रह्मपुत्रे धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् स्वाहा। सरस्वत्यै च विद्महे ब्रह्मपुत्रे धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् स्वाहा। सरस्वत्यै च विद्महे ब्रह्मपुत्रे धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् स्वाहा। सरस्वत्यै च विद्महे ब्रह्मपुत्रे धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् स्वाहा। सरस्वत्यै च विद्महे ब्रह्मपुत्रे धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् स्वाहा। सरस्वत्यै च विद्महे ब्रह्मपुत्रे धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् स्वाहा। सरस्वत्यै च विद्महे ब्रह्मपुत्रे धीमहि तन्नो
ब्रह्मपुत्रे धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्।